लोकसभा में शिकस्त के बाद बीजेपी उपचुनाव को एक मौके के तौर पर देख रही है। क्लीन स्वीप करके अखिलेश के साथ ही विपक्ष को जवाब भी देना चाहती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की ऐसी सूची तैयार की है जो अखिलेश की पीडीए की काट तो है ही, साथ ही राहुल की जातिगत जनगणना का जवाब भी है। हरियाणा के बाद यूपी में बीजेपी कौन सी सोशल इंजीनियरिंग अपना रही है और जिसके लिए बीजेपी हमेशा जानी जाती है, क्या सोशल इंजीनियरिंग में 9 सीटों में बीजेपी सफल हो पाई है या नहीं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया। अखिलेश की पीडीओ को चुनौती देगी बीजेपी। समाजवादी पार्टी को दंगों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उपचुनाव में राहुल का जाति कार्ड भी नहीं चलेगा। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और 1 सीट पर आरएलडी। 8 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। हाईकमान की मुहर भी लग चुकी है। योगी ने उपचुनाव के लिए इस बार ऐसी लिस्ट बनाई जो अखिलेश के पीडीए कार्ड को तो चुनौती देगी ही, राहुल गांधी के जाति कार्ड को भी टक्कर देगी। 8 सीटों पर ज्यादातर प्रत्याशी दावेदार पिछड़ा और दलित समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने सामान्य सीट पर दलित और पिछड़ा प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने लोकसभा में जाति कार्ड खेलकर बड़ा उलटफेर किया था। अब बीजेपी उपचुनाव में उसका जवाब देना चाहती है। योगी पहले ही वोटर्स को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट कर रहे हैं। हिंदुओं में कटोगे तो बंटोगे का संदेश दिया जा रहा है। मैंने कहा था ना कि बंटोगे तो कटोगे। तो वहीं अखिलेश दंगे और एनकाउंटर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं उपचुनाव की वजह से दंगा कराया गया। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। बहराइच की एक तहसील महसी के कस्बे महाराजगंज में हिंसा की कोशिश को समाजवादी पार्टी दंगा साबित करने पर तुली हुई है, जबकि सच ये है कि अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के अधिसंख्य जिलों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। समाजवादी पार्टी को दंगों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उत्तर प्रदेश कैसे सांप्रदायिक दंगों की आग में जले, इसलिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगातार आग में घी डालने का प्रयास करते हैं। अखिलेश ने बहराइच पर काफी माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू युवक की जघन्य हत्या की तस्वीरों ने विपक्ष की सियासत पर पानी फेर दिया और योगी ने अखिलेश की कोशिश कामयाब नहीं होने दी। अखिलेश को सिर्फ यही झटका नहीं लगा, बीजेपी INDIA अलायंस पर भी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि खबर है कांग्रेस उपचुनाव से किनारा कर रही है और इसकी वजह है कांग्रेस को मनमाफिक सीट नहीं मिलना। ऐसे में अब बीजेपी माहौल बना सकती है कि अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए था, अब 2 लड़कों की जोड़ी टूट चुकी है। लगातार बातचीत हो रही है, हो जाएगी, बातचीत करेंगे। तरीके से राहुल गांधी के समझ में आ गया कि वो दोनों सीटें हार जाएंगे और वो हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, इसलिए वो मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन कांग्रेस जो भगी है वो डर कर भगी है। अखिलेश के बयान और कांग्रेस नेताओं के रुख से लग रहा है कि उपचुनाव में गठबंधन नहीं टिकेगा। समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, जिससे बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। अलायंस को फेल बताकर कैंडिडेट लिस्ट से पिछड़ा दलित कार्ड खेल सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी आने वाले उपचुनाव में SP पर परिवारवाद का भी आरोप लगा सकती है, क्योंकि अखिलेश ने करहल सीट से अपने चचेरे भाई तेज प्रताप को टिकट दिया, जिन्होंने आज नामांकन भी दाखिल कर दिया। अब अखिलेश यादव और विपक्ष मिलकर बीजेपी की इस रणनीति को कैसे चुनौती देते हैं? क्या अखिलेश लोकसभा के नतीजों को दोहराएंगे या बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग में फंसकर हरियाणा में कांग्रेस जैसा हाल करवाएंगे? इन सवालों का जवाब बहुत जल्द पता लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।